बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मियां मोहम्मद अशफाक आपको सलामत करता है। दोस्तों, क्या मसला कश्मीर हल होने जा रहा है? क्या आलमी ताकतों ने कश्मीर के मसले का कोई हल तलाश कर लिया है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान का विज़िट उसी हल के लिए पहला कदम है, या पाकिस्तान, चाइना और इस खत्ते के मुसलमानों के लिए एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है? यही हमारा आज का मौजू है। इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मसला कश्मीर के हल के नाम पर एक बड़ी साजिश की जा रही है और उस साजिश के तहत पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए और इस खत्ते के मुसलमानों के लिए इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तानियों की एक प्रॉब्लम है, एक मसला है कि हम फ़ौरी तौर पर किसी के मुतालिक अच्छा या बुरा गुमान पैदा कर लेते हैं और अपने अपने अंदाज से उसका तज्ज़िया करना शुरू कर देते हैं, जबकि तारीख़ी हक़ाइक़ और एक्चुअल फैक्ट कुछ और होते हैं। यही मसला इस वक्त मुझे लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान के विज़िट के हवाले से भी हो रहा है। आप ज़रा गौर करें कि सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया क्या है। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है पानियों का, वो अमन के लिए होना चाहिए, ना कि वो जंग के लिए होना चाहिए। बज़ाहिर ये बयान बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ये मसला वाकई पानी का इस्तेमाल अमन के लिए और खुशहाली के लिए होना चाहिए, जंग के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेरी और आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, किसी ऐसे शख्स की ख्वाहिश हो सकती है जो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल हो, जिसे ये समझा जाए कि वो शायद पूरी दुनिया का एक तरह से वो वज़ीर आज़म है और इख्तियार रखता है। वो शख्स ये बात करे, उसको ये कहना नहीं चाहिए, बल्कि अगर किसी जगह पर कोई पानी को बतौर जंगी हथियार के इस्तेमाल कर रहा है, एक कौम दूसरी कौम का पानी बंद कर रही है, तो उस पर उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो रोल जो ज़ाहरी तौर पर हमें दिखाया और सुनाया और पढ़ाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कश्मीर पर वो मसालहत कराने के लिए तैयार हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मसला कश्मीर मसालहत के लिए नहीं है। सिंपल वहाँ पर रायशुमारी करवाने की ज़रूरत है और कश्मीरियों को, दोनों तरफ के कश्मीरियों को उनके हक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम आज़ाद कश्मीर को अपने कंट्रोल में रखें। पाकिस्तान ने भी हमेशा ये कहा कि कश्मीरी ही फ़ैसला करें कि वो उन पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। लेकिन भारत इस पर हमेशा हददर्मी का इज़हार करता रहा। मुतअद्दिद करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर कश्मीरियों के हवाले से जो है वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन अगर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अगर ये कहे कि वो मसालहत करवा देंगे, तो मसालहत तो अमेरिका की तरफ से भी ऑफ़र आई थी, भारत ने उसको तस्लीम नहीं किया था। हमारे मीडिया पर बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंप के जो एंकर्स हैं, उनकी जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये बड़ा कोई मतलब को अचंभे की बात हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए हैं तो अब शायद पाकिस्तान की कोई तकदीर बदलने जा रही है। काश ऐसा होता। कश्मीर के अंदर मज़ालम का सिलसिला जारी है, किसी ने भारत को कुछ नहीं कहा। हमारा मुशाहिदा यही रहा है कि जब भी कोई आलमी रहनुमा पाकिस्तान में आया है, जब वो पाकिस्तान में आता है तो वो बयान वो देता है जो पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है, और यहाँ से जाने के बाद जब वहाँ भारत में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बयान का जो रुख है, उनका जो तनाज़ुर है, वो तब्दील हो जाता है। अब कश्मीर की सूरत हाल पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये अनाउंसमेंट तो कर दी गई है कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स यही ज़ाहिर करती हैं कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन सिर्फ इन रिपोर्ट्स के आने तक ही बात महदूद रखी गई है, अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, हमें कोई ऐसी उम्मीद वाबस्ता करनी चाहिए कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा कोई मसला हल करने जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है पाकिस्तान को कुछ चीज़ें मनवाने के हवाले से, कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत
یہ دکھایا جائے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ ابھی ہم سارے یہ سمجھ رہے ہیں اور میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس وقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا وزیر خارجہ ہے۔ لیکن کیا یہ اتنی ہی بات سادہ ہے اور کیا اتنا ہی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا اثر رسوخ ہو چکا ہے کہ اب اقوام عالم وہ بات کرے گی جو ہم کہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور اس سازش کے متعلق یقیناً ہمارے ادارے بھی آگاہ ہوں گے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سبھی اس سے آگاہ ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے بڑے حقائق ہم سے پوشیدہ ہیں جن سے اگر ہم آگاہ ہوں تو ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ ایٹمی طاقت، وہ سپر پاور جو دور بیٹھ کر ہمارے تقدیروں کے فیصلے کر رہی ہے، اس کو خود کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جب یہاں پر موجود ہیں تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے حوالے سے کچھ پیش قدمی کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ مختلف بیانات کو مثبت گنا جا رہا ہے اور وہ ان کی طرف سے یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی کامیابی ہے، شاید کسی حد تک یہ پاکستان کی کامیابی ہو۔ لیکن ان طاقتوں سے کیا ہمیں کچھ خیر کی توقع ہے یا ہمیں آنکھیں بند کر کے یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ کچھ خدشات، کچھ شکوک و شبہات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یقیناً وہ اس پر خود بھی سوچتے ہوں گے، لیکن ہمارا کام بھی ظاہر ہے دعوت فکر دینا ہے، تو وہ کام بھی ہم جاری رکھیں گے۔ دوستو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کشمیر کے اندر تاثر یہ پھیل رہا ہے کہ شاید اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی بڑے مثبت ہیں۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اب تک جتنے بھی عالمی رہنما پاکستان اور بھارت کا دورہ کرتے ہیں تو جب پاکستان میں وہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی گفتگو کچھ اور انداز سے ہوتی ہے، جب وہ یہاں سے بھارت چلے جاتے ہیں تو وہاں پر تاثر کچھ اور دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کون سی ایسی سازش ہے جو پاکستانیوں اور چائنا اور اس خطے کے مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ اپنا اثر رسوخ چاہتا ہے۔ اس اثر رسوخ کے لیے افغانستان میں امریکہ آیا، $1 ٹریلین وہاں پر خرچ کیے، لیکن وہاں پر شدید مزاحمت کا سامنا رہا۔ کس انداز سے امریکیوں کو وہاں پر نقصان ہوا اس کی بڑی تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ایسے نقصانات ہیں جن سے ہم سبھی آگاہ نہیں ہیں، لیکن امریکہ کو وہاں پر ان نقصانات کا سامنا رہا۔ لیکن اب امریکہ نے اس خطے میں رہنا ہے، جب اس نے اس خطے میں رہنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہاں پر کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پر نسبتاً امن ہو اور اس خطے میں بیٹھ کر پاکستان، چائنا اور مکمل طور پہ اس خطے پر نظر رکھی جا سکے۔ اسی کوشش اور کاوش کے لیے ایک بیان ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی ثالثی کی بات کر رہا ہے، اقوام متحدہ بھی ثالثی کی بات کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے تو پاکستان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان کو یہ دلاسے دیے جائیں گے کہ اقوام عالم اب اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے بعد دونوں ممالک کو یہ کہا جائے گا کہ وہ کشمیر سے اپنی اپنی فوجیں نکالیں۔ جب اپنی فورسز وہاں سے نکالیں گے تو اس کے بعد اقوام متحدہ کا امن مشن وہاں پر پہنچے گا، اور وہ امن مشن بیسیکلی امریکن فورسز کے زیر سایہ ہوگا۔ اقوام متحدہ پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کا کس طرح سے اثر و رسوخ ہے۔ کیا پاکستان کی اس خواہش پر
मुकम्मल तौर पर मनोवन अमल हो सकेगा कि कश्मीरियों से पूछ लिया जाए कि वो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ रहना चाहते हैं। कहीं ये मिलकर हमें फंसाया तो नहीं जा रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन, अमन फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हों और हम इस इंतज़ार में रहे कि इस्तिस्वाब राय के लिए आज ऐलान किया जाएगा, रेफरेंडम के लिए कल अनाउंसमेंट आ जाएगी। हालात बन रहे हैं कि दोनों तरफ के कश्मीरियों को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो फ़ैसला कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान, भारत या आज़ाद रियासत में से किसी एक को चुनना है, और हम इसी इंतज़ार में रहें। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो। क्या पाकिस्तान के लिए फिर मुमकिन होगा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को यहाँ से निकलवाने के लिए कोशिश कर सके, कुछ किरदार अदा कर सके? कहीं हम एक बड़ी जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? यही ख़दशात मेरे जहन में हैं। यकीनन आप भी मुतल्लिका सूरत हाल के मुतल्लिक़ एक राय रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका पर एतमाद करना चाहिए या नहीं? इस पर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।